इस वक्त हम फिरोजाबाद में पहुंचे हैं और फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है। 100 से ज्यादा यहाँ पर फैक्ट्रियां हुआ करती थी, लेकिन अब 15 फैक्ट्रियां रह गई हैं। मायावती ने हाथी लगवाए थे लखनऊ के अंदर, वो दूध दे रहे हैं। सैफई बना दिया अगले याद में, वो दूध दे रही है। मोदी जी ने गुजरात बना दिया, वो दूध दे रहा है। मुझे तो साहब ये लगता है आज से 10 साल पहले जितना मैं खुशहाल था वो आज पॉल्यूशन नहीं। महिलाओं के प्रति जो ये कहा जाता है, विचारधारा बनाई जा रही है कि उत्पीड़न होता था, उत्पीड़न शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, वो आप सही मानते हैं? गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं आपको बता दूं, ऐसा सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात नहीं है। आप हिंदू धर्म में भी अगर आप जाओगे तो जो पीड़ित हैं वो तो पीड़ित हैं। आपका जो फ्यूचर है वो कैसा हो फिरोजाबाद में? जैसा चलता आ रहा है वैसे चलेगा। क्या काम अच्छे लगते हैं उनके? सब काम अच्छे है, वेल्डिंग कर रहे हैं बैठ कर, और क्या है। तो ये उद्योग जो है ये क्यों डाउन गया, किसकी गलती? नेताओं की नजर से, और किसकी गलती है? अपने नेता से क्या चाहते हैं? जो भी लोकसभा का प्रत्याशी जीते उससे क्या उम्मीद है? 5 बरस में कैसा कर दे फिरोजाबाद? वो ऐसा कर दे, चूड़ी की गैस अलग हो जाए और बिलोइंग की गैस अलग हो जाए, तो जो इनको रियायत मिलती है चूड़ी में, तो इनको थोड़ा राहत मिलेगी। नमस्कार। यूपी की बात करें तो 80 लोकसभा सीटों में से किसको कितनी सीटें नसीब होंगी ये तो समय ही तय करेगा। लेकिन इस वक्त हम फिरोजाबाद में पहुंचे हैं और फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए फेमस है। 100 से ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब 15 फैक्ट्रियाँ रह गई हैं। लेकिन यहाँ आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं ये उद्योग किस तरीके से अभी भी फल फूल रहा है। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं। ये पूरे इंडिया में सप्लाई की जाती हैं। अंदर से भी चाहेंगे ज़रा तस्वीरें दिखाने की आप कोशिश कीजिए। फिरोज़ाबाद शहर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, और पूरे इंडिया में इसकी सप्लाई की जाती है। फिरोज़ाबाद में इस बार भी चुनाव का प्रमुख मुद्दा सिर्फ चूड़ियों का ही है, और व्यापार की स्थिति से ऐसा माना जा रहा है कि पहले 100 से अधिक फैक्ट्रियाँ चला करती थी, लेकिन अब घटकर 15 हो गई हैं। और फिरोज़ाबाद में हमारी टीम पहुंची है। फिरोज़ाबाद की ये ख़ास चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। और भारत में चूड़ी उद्योग सिर्फ फिरोज़ाबाद में ही है, और चुनावों के इस मौसम में एक चूड़ी व्यापारी किस तरीके से सोच रखता है और क्या चाहता है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और चुनावी मुद्दा भी इस बार इसी उद्योग का कहीं ना कहीं रहने वाला है। और देखिए पूरे इंडिया में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सप्लाई की जाती है। और शादी में ही चूड़ियाँ ज़्यादा बिकती हैं, अक्सर ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर यूपी में सबसे ज़्यादा लागत चूड़ियों की है। हालांकि कोरोना काल में इसका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा डाउन गया था, लेकिन फिर से ये जो बिज़नेस है इस वक्त अपने पीक स्थान पर है। त्योहारी मौसम हो या फिर किसी तरीके का भी मौसम हो, यहाँ पर चूड़ियाँ आम तौर पर आपको मिल जाएंगी और दिख जाएंगी। चुनावी मुद्दे की बात की जाए तो चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, और आज लोगों से हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद, फिरोज़ाबाद में क्या आप चाहते हैं? जो भी नेता लोकसभा सीट पर आए उससे क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद यही करते हैं जो आए नेता अच्छा ही आए, मतलब अच्छा आए, काम वाम कराने वाला आए। जो नेता कोई काम ही नहीं होते यहाँ पर। कितने साल से ये बिज़नेस कर रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल में ये बिज़नेस कितना अप गया, कितना डाउन गया? कोरोना काल की स्थिति तो हमें पता है, लेकिन कहा जाता है 100 से ज़्यादा यहाँ पर पहले फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, अब महज 15 या 20 रह गई होंगी। हाँ, ज़्यादा 10-15 रह गई हैं फैक्ट्रियाँ। काम है ही नहीं है यहाँ पे, बेरोज़गार ज़्यादा आदमी है। चुनावी मुद्दे तो कई हैं, और यहाँ भी हम पहुँचे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आशिम। मोहम्मद जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको किस तरीके का नेता चाहिए? लोकसभा चुनाव है यूपी में, मुख्य मुद्दे क्या हैं फिरोज़ाबाद के? फिरोज़ाबाद में जो है ना, पिछले 5 से 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं मार्केट की हालत क्या है, बिल्कुल भी डाउन है। कोई धंधा नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं हम। कोई अगर इक्का दुक्का कोई ग्राहक आ गया तो आ गया। ये पोजीशन हो चुकी है कि समझ लो अपने हाथ से जब काम, लेबर भी समझ लो, जहाँ हमारी 10 लेबर थी वहाँ पे अब 2 लेबर रह गई। ये आलम है काम का। लेबर कॉस्ट या फिर रॉ मटेरियल को लेकर, या फिर जो माल आप मंगवाते हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। और ये बिज़नेस पहले क्या था और अब कहाँ, किस कंडीशन में है?
बिजनेस की कंडीशन जो है, पिछली बार आज से 10 साल पहले जो मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ बैठता था तो काफ़ी अच्छे हालात थे, काफ़ी खुशहाली बहुत थी यहाँ पर। अब बहुत डाउन है, जनता परेशान है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा लूज है यहाँ, मान लो आप। बस इतना हो चुका है कि क्या बताऊँ आपको। अब पिताजी भी नहीं आते यहाँ पर, कहते हैं यार कारोबार है नहीं, क्या करूँगा बैठ के। उनका मूड ऑफ रहता है बहुत ज़्यादा, माइंड डिस्टर्ब हो गया, बैठते नहीं है आगे। आपका जनाब क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद कामरान। अच्छा, तो कामरान साहब क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? जो भी नेता है, जो भी लोकसभा सीट से जीत कर आए, उससे क्या पहले डिमांड करेंगे? सर पहली बात तो नेता जो जीत कर आए वो कम से कम जनता के बीच में तो आए। जो पिछली बार के जो हमारे सांसद रह चुके हैं अभी तक, चंद्रसेन जादौन जी थे, आज तक हमने उनको देखा ही नहीं है। कौन है जानते ही नहीं है। कम से कम जो जनप्रतिनिधि चुन के आएगा, जब तक जनता के बीच में नहीं आएगा वो, तो जनता की समस्या को समाधान कैसे करेगा? वो जनता के बीच में आते ही नहीं है। हम जो चाहते हैं, हम चाहते हैं जो हमारा इस बार प्रतिनिधि हो, जो जीते, वो कम से कम एक युवा हो और हम लोगों के बीच का हो। ऐसा ना हो कि कहीं और का हो। अब चंद्रसेन जादौन जी हैं ना, फरीदाबाद में हमने देखा ही नहीं आज तक। जो भी प्रतिनिधि जीत के आए, जनता के बीच का हो, जनता की समस्या को सुने, जनता की समस्या का समाधान करे। कहा जा रहा है रॉ मटेरियल पर भी कॉस्ट ज़्यादा हो चुकी है, गैस की कीमत भी ज़्यादा हो गई है, उस वजह से ये उद्योग कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है। जी सर, गैस की रेटें पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से जैसे पहले की लगभग 100 कारखाने फरीदाबाद के अंदर चलते थे, आज मुश्किल से 15% कारखाने चल रहे हैं फरीदाबाद में। ज़्यादातर जो गैस की कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो मटेरियल की कॉस्ट है वो बढ़ गई है। बाहर इतना पैसा मालिक को इतना मिल नहीं पा रहा, तो उसकी डिमांड अपने आप कम हो गई चूड़ी की। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद बबलू। तो बबलू साहब क्या लगता है आपको, ये फिरोजाबाद आने वाले 5 बरस में किस तरीके का होगा? कुछ उम्मीद है नेताओं से? मुझे तो साहब ये लगता है आज से 10 साल पहले जितना मैं खुशहाल था वो आज पॉल्यूशन नहीं है। मैं एक ढकेल वाला हूँ, आज मैं 100 रुपये कमाना मुझे मुश्किल पड़ रहा है। मेरे क्या नाम है, घर के हालात इतने बुरे हैं कि इस सरकार ने क्या कर दिया है, क्या नहीं कर दिया है, कोई नहीं जानता इसको। हर आदमी, क्या टिर्री वाला, क्या टिर्री वाला, क्या ठेले वाला, 100 रुपये शाम तक कमाना उसको मुश्किल पड़ रहा है। और आज से 10 साल पहले जो हालात थे, कमा भी रहे थे, अच्छा खा रहे थे, अच्छा पहन रहे थे और खूब मज़े से त्योहार बना रहे थे। इस वक्त रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, 16 रोजे हो गए, अभी तक कोई पता नहीं है कि बच्चों का त्योहार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब आगे क्या होगा ये सरकार जाने और ऊपर वाला है। आप क्या चाहते हैं अपने नेता से, किस तरीके का बदलाव? लिमिटेड फैक्ट्री चाहते, कोई भी नेता हो यहाँ से वोट मांगने के समय पे जो सबके पास आते हैं वोट मांगने के लिए, जब वोट मांग के चले जाते हैं तो कोई पता नहीं क्या होता है बाद में। लॉकडाउन लगा दिया, लोट की चेंजिंग कर दी, आधा आदमी मर गया लोटबाजी में। 2005 में 350 तोड़ा 12 घंटा में बनते थे, आज 900 तोड़ा 8 घंटे में बन रहे हैं। वो कोई काम धंधा नहीं है फिरोजाबाद के अंदर सिवाय कांच लाइन के अलावा। एक लिमिटेड फैक्ट्री चाहते लोग बात, कहीं का भी, या मोती जी बने या अखिलेश जी बने, लेकिन लिमिटेड फैक्ट्री फिरोजाबाद के अंदर चाहिए एक। अभी केंद्र में मोदी सरकार है, हाँ, अभी कहीं पर कोई प्रोजेक्ट लगना हो तो लोग ये चीज़ उठा देते हैं, जो विरोधी लोग होते हैं कि हाँ यहाँ पर तो अडानी अंबानी को दे देना है। फिर सपा से आप लोग उम्मीद करते हैं, सपा भी नहीं सुन रहे। तो अब नया नेता, नई चेहरा कौन है जिसको आप पसंद करते हैं या फिर उससे उम्मीद है? मायावती ने हाथी लगवाए थे, लखनऊ के अंदर वो दूध दे रहे हैं। सैफई बना दिया अखिलेश यादव ने, वो दूध दे रही है। मोदी जी ने गुजरात बना दिया, वो दूध दे रहा है? गरीबों की कोई नहीं सुन रहा, चाहे मर जाए चाहे गल जाए। ब्लड पेपर बना देते हैं, चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में दवाई ले आओ, बताओ। वो भी सिरप देते नहीं है, सादा दवाई पकड़ा देते, पंजा वगैरह खा लो, चाहे गर्म हो चाहे ठंडी हो। और चुनावी मौसम चल रहा है, फिरोजाबाद की हवा क्या है और कौन से मुद्दे आपको लगता है इस बार लोग वो सोच समझ के अपने नेता को वोट देंगे? अपने नेता को ही देंगे वोट। अच्छा, बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? ठीक है, बेहतर है। ठीक है। अभी और लोगों से बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि पहले जो बिजनेस हुआ करता था वैसा नहीं है, ठंडा पड़ा हुआ है, 100 रुपये कमाना मुश्किल है। यही बात है, लेकिन कंपटीशन तो हर टाइम में आता है, ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी आया है। ये हर टाइम में कंपटीशन होता है, वो तो अपनी अपनी वो होती है कि किसको कैसा पैदा करना है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि कंपटीशन के चक्कर में ये थोड़ा काम बटा हुआ है, कस्टमर भी बटे हुए हैं, शायद इस वजह से
हो सकता है किसी को ज़्यादा इनकम है, किसी को कम, लेकिन फिर भी पहले कहा जाता है कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा कंपनियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब महज सिर्फ 15 रह गई हैं। तो आप चाहते हैं ये अपना नेता जो भी आए कि कंपनियों को लेकर लिमिटेड कंपनी बने या और कंपनियों का विस्तार हो? नहीं, इसमें तो यही ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। ज़्यादा कंपनी होंगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होगा कहाँ कहाँ ये सप्लाई होती है चूड़ियाँ? पूरे इंडिया भर में। इंडिया भर में। जैसे कि कहाँ कहाँ? पूरे इंडिया भर में होती है, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहाँ ये नहीं बिकती। अच्छा, यहाँ की चूड़ी फेमस है? फेमस है और हिंदुस्तान में एक ही जगह बनती है, फैजाबाद में। फिरोजाबाद। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार ठीक काम चल रहा है, पर क्या है कि कुछ जैसे कि महंगाई और आपका ये जो सांप्रदायिकता जो चल रही है ना हिंदू मुस्लिम, ये जो ठीक नहीं है आम आदमी के लिए। इससे क्या, एक तो महंगाई जो है कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है, कुछ भी कारोबार नहीं है। और उसके अलावा फिर ये जो आपका हिंदू मुस्लिम की वजह से भी लोग थोड़ा डरे रहते हैं, कोई खुलकर काम मतलब पैसा खर्च ही नहीं कर रहा है तो जिससे कारोबार चले। हमेशा उसको ये डर लगा रहता है, पता नहीं आगे सरकार क्या फैसला ले ले, क्या हो जाए। ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है? हालांकि महिलाओं की बात की जाए तो कैमरे के सामने बोलने से वो कतराती हैं, लेकिन 3 तलाक के मामले में आपके घर में भी आपकी माँ होंगी, बहन होगी, बीवी होंगी, उनकी क्या राय है? 3 तलाक के मामले में उनकी क्या राय है? वो जो ऐसा कोई इशू नहीं है 3 तलाक का जैसा कि बनाया गया है। 3 तलाक जो है जैसा शरीयत के उसमें है, शरीयत के अंदर वो उसको सब जानती हैं, वो उस तरह से मानती हैं उसको। अब अगर आप उसको किसी और तरह से पेश करोगे तो वो क्यों मानने लगी? वो इस्लाम के अंदर जो है वो इस्लाम को मानती है, इसलिए इस्लाम के अंदर जो चीज़ है वो उसको मानेंगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम इजाज़त देता है उसमें तलाक की या फिर शादियों की, तो इस्लाम के मुताबिक ही सब कुछ फॉलो करते हैं लोग। हालांकि जो यहाँ पर सोशल मीडिया में हम चीज़ें देखते हैं, आप ये कह रहे हैं कि उसका असर नहीं है लोगों पर, लोग फिर भी अपनी तरीके से चीज़ें करते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर जो तलाक का एक चीज़ है वो ब्रेक हो चुकी है। आपको लगता है कि महिलाओं के प्रति जो ये कहा जाता है, विचारधारा बनाई जा रही है कि उत्पीड़न होता था, उत्पीड़न शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, वो आप सही मानते हैं गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैं आपको बता दूं, ऐसा सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात नहीं है। आप हिंदू धर्म में भी अगर आप जाओगे तो जो पीड़ित हैं वो तो पीड़ित हैं, और उनका भाई हाँ, उसको सरकार को ये करना चाहिए जो वाकई में पीड़ित है उसकी आखिर क्या वजह है पीड़ित होने की, उसको तलाश है और उसका उस पर जो काम करे। ये ट्रिपल तलाक से कोई मसला नहीं है। ये क्या लगता है आपको इस बार चुनावों में क्या मुद्दे होंगे? फिरोजाबाद क्या चाहता है? फिरोजाबाद क्या चाहता है? थोड़ा ज़ोर से बोलें। आप नौजवान हैं, नौकरी चाहते हो, रोज़गार चाहते हो, या जो नेता इस बार चुनेंगे, जिसको वोट डालेंगे, वो क्या देख कर करेंगे? हम तो साइकिल को वोट डालेंगे। अच्छा, इसकी वजह? इसकी वजह तो नहीं पता मुझे। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? घर में कौन कौन है? मेरे घर में भाई है, बहन है अच्छा और मम्मी पापा हैं, सब हैं। अच्छा, और आप ये जो बिजनेस चलाते हैं, कितनी कमाई करते हैं दिन की? एक दिन की कमाई की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, फिर भी मिनिमम से मैक्सिमम कितनी होती? लगभग बच जाते हैं 2-3 हज़ार रुपये तो एक दिन के? एक दिन के। अभी मैं कुछ लोगों से मिला था, वो कह रहे हैं कि 100 रुपये कमाना भी मुश्किल है। ये कंपटीशन है या ये बिजनेस डाउन जा रहा है? कंपटीशन करते हैं। जैसे हमने मेरा तोड़ा 180 का, अब पहले किसी और ने दिया, उसने दे दिया 170 का, इसलिए वो लोग कम कमाई करते हैं। अच्छा, बस ये बात है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा जी अब्दुल्ला जी, शादीशुदा हैं? नहीं, अभी अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप कि आपका जो फ्यूचर है वो कैसा हो फिरोज़ाबाद में? जो नेता चुनना चाहते हैं, ये नेताओं ने अभी तक जो किया है वो बताना चाहें? ये तो क्या है सर, आपके सामने है, हमारे सामने है सब, क्या बताना क्या है इसमें, बस यही है, चल रही है गाड़ी। देश सही चल रहा है बीजेपी से? सब सही है, कृपा है मोदी की, योगी की, और क्या है, सब बढ़िया है। कुछ कानून तब्दीलियां की इन्होंने 3 तलाक को लेकर, सीए को लेकर, या फिर धारा 370 को लेकर। यहाँ की सोच क्या है, नौजवानों की सोच क्या है? सर हम तो कुछ मतलब चल लिया, हमारा तो हम तो रोजगार आदमी है, अपने सुबह से लेकर शाम तक करना है, हमें कोई मतलब ही नहीं है।
वो जो चल रहा है वो जो सबके साथ है वो हमारे साथ है। और ये बिजनेस इतना डाउन क्यों गया? कहा जाता है फिरोजाबाद में पहले कंपनियां बहुत हुआ करती थी, फैक्ट्रियां बहुत हुआ करती थी। होती हैं लेकिन अब नहीं है। अब बिल्कुल लॉकडाउन, नोटबंदी, NRC, CCA ये सब चीज़ें आ गई, बहुत पीछे मामला हो गया। अब वो वाली बात नहीं है, रोज़ का करना और रोज़ का खाना है, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी खानी नहीं है। ये मजदूर इंसान मजदूर लाइन है बस। जो अपर लेवल हैं वो ही हैं, जो मिडिल क्लास हैं और जो और लो क्लास हैं उनका तो और ही मट्टी खराब है। जो इंसान गरीब है आप क्या कह रहे हैं? जो इंसान गरीब है वो गरीब ही है, और जो पैसे वाला वो और ज़्यादा पैसे वाला हो रहा है। बस कैसे? ये समझ लो। अब जो बिजनेसमैन थे वो रिस्का टिर्री चला रहे हैं, और जो मतलब पैसे वाले थे वो उनका खून पी पी के और ज़्यादा पैसे वाले हो रहे हैं। बस ये समझ लीजिए आप। जी। आपका क्या नाम है जनाब? अनीस। अनीश जी, क्या देखते हैं आप? फिरोजाबाद कितना तरक्की कर चुका है, या फिर दूसरे शहरों में भी आप जाते होंगे, आपने वो शहर भी देखे होंगे, आप लखनऊ में भी गए होंगे, कितना चमकदार है, लेकिन ये फिरोजाबाद अब तक कहाँ पहुँचा है? खत्म हो गया पीछे। पीछे। 50 साल पीछे। किन किन मामलों में पीछे? निरी चीज़ों में जब से मोदी और योगी आए जब से पीछे है। हाँ, ये बुलडोजर वाला सिस्टम सही मानते हैं? गलत। क्योंकि मेहनत से आदमी घर बनाता है, मेहनत से बनाए घर को एकदम से तोड़ दे। अरे फुटपाथों पर रोज सो रहे हैं सर, जी, फुटपाथों पर रोज सो रहे हैं। मोनार्क होटल के पास जरेसर रोड है, वहाँ पे देखिए कितने लोग फुटपाथों पर सो रहे हैं। बच्चे हैं, उनके बदन पे कपड़ा नहीं है, जो बेरोजगार हैं, जो उनके घरों में चप्पल डले रहते थे वो आज भी चप्पलों में रह रहे हैं, और जिनके क्या नाम है घरों में बिल्डोजर चले हुए हैं वो आज जरेसर रोड पे वहाँ पर सो रहे हैं, सब पट्टियों पर फुटपाथों पर सोते फिर रहे हैं। 50 साल पीछे लौट गया हिंदुस्तान लॉकडाउन से, कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया हिंदुस्तान। आप क्या काम करते हैं सर? ये वेल्डिंग करते हैं। अच्छा, वेल्डिंग करते हैं। रोजगार सही चल रहा है आपका? सही है। जो नेता इस बार चुन के आए लोकसभा का, उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? हम तो यही उम्मीद करते हैं मोदी जी को वोट देंगे, और क्या है। जो जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। क्या काम अच्छे लगते हैं उनके? सब काम अच्छे है, वेल्डिंग कर रहे हैं बैठ कर, और क्या है। कितना कमाते हैं आप दिन में से? जी, कितनी कमाई हो जाती कितनी कमा लेते अपना पेट भर जाता है बस। है? बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, बच्चों का पेट भर लेते हैं, और क्या कर। फिरोजाबाद को क्या देखना चाहते हैं आप? किसी बड़े शहर में भी गए होंगे, वैसा नहीं चाहते फिरोजाबाद? वैसा आगरा देखा है बस। कहीं इतनी उम्र हो गई हम कहीं जाते ही नहीं, पूरे याद आगरा देखा है। आप बताएं भैया, आपका क्या नाम है? मेरा क्या करोगे? अरे नाम तो बता दीजिए। आशीष नाम है। क्या करते हैं आप? चूड़ी की मजदूरी। अच्छा, चूड़ी की मजदूरी। और क्या? मतलब बिजनेसमैन नहीं है? नहीं, क्या लगता है आपको, ये उद्योग जो है ये क्यों डाउन गया? किसकी गलती थी? नेताओं की नज़र से, और किसकी गलती है ज़्यादा? पहले शिक्षा के मामले में ये शहर अच्छा है? बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है? सब ठीक है। और क्या सहूलतें चाहते हैं आप? जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे बस, अच्छा, शांति से चलता रहे बस। काम हो ढंग से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरशाद। इरशाद जी, क्या देखते हैं फिरोजाबाद में, क्या तब्दीली आई है और किस तरीके से तब्दील करना चाहते हैं? और नए नेता से, चुनाव आ रहे हैं, नए नेता से क्या उम्मीद है? इसमें जो चूड़ी की गैस है वो बिलोइंग वालों से अलग हटके होना चाहिए, जिससे उनको जो रियायती दर पे जो मिलती थी अब वो उनको मिल नहीं पा रही, तो माइनस में जा रही है चूड़ी। तो चूड़ी के लिए ये बिल्कुल अलग हो जाए, और बहुत घाटे में चल रहे हैं सब कारोबार। पर वजह क्या है? पहले कहा जाता था कि फैक्ट्रियां बहुत हुआ करती थी, अब कम हो गई हैं। अब जब घाटा होगा, लोग फेल होंगे, तो वो तो बंद तो होना है। अपने नेता से क्या चाहते हैं? जो भी लोकसभा का प्रत्याशी जीते, उससे क्या उम्मीद है? 5 बरस में कैसा कर दे फिरोजाबाद? वो ऐसा कर दे, चूड़ी की गैस अलग हो जाए और बिलोइंग की गैस अलग हो जाए, तो जो इनको रियायत मिलती है चूड़ी में, तो इनको थोड़ा राहत मिलेगी। फिरोजाबाद शहर में पहुंचे हैं और एक और जगह पर हम ले आए हैं आपको। क्या नाम है जनाब आपका? सर मेरा नाम समीर है। समीर, कितनी उम्र है? 31। अच्छा, समीर जी, फिरोजाबाद को 30 सालों में आपने किस तरीके से बदलते देखा? कई चुनाव देखे होंगे, कई नेताओं के भाषण सुने होंगे, क्या कोई खरा उतर पाया अभी तक? खरा उतरा है, उतरा क्यों नहीं खरा? अच्छा, हाँ, क्या लगता है किसकी हवा चल रही है? यहाँ यूपी में तो ये है, भारतीय जनता पार्टी की हवा है। अच्छा, और इस बिजनेस की बात की जाए या फिरोजाबाद की बात की जाए, फैक्ट्रियां कितनी हैं और रोजगार की क्या वाकई कमी है नौजवानों को, या सब कुछ ठीक चल रहा है? यहाँ रोजगार की कमी है। अच्छा,
और कारण? कारण ये यहाँ आर्थिक स्थिति थोड़ी कम है। आपको क्या लगता है फिरोजाबाद में क्या होना चाहिए जिससे सिस्टम बिल्कुल तब्दील हो जाए, डेवलपमेंट हो जैसे बड़े शहर हैं? बदलाव होने चाहिए सरकार का भी, सरकार चेंज होनी चाहिए। काम वाम में बहुत सुस्ता है जब से ये सरकार आई है, और जब से बहुत दिक्कत है काम में, कारोबार को ठप्प पड़ा हुआ है, क्योंकि कारोबार पर नहीं सोच रही सरकार। सरकार पता नहीं क्या ही चल रही है, कारोबार की तरफ उनको ध्यान नहीं है। बिजनेस दिन पे दिन बढ़ते ठप्प होते चले जा रहा है। हम लोग पैसा लगाए बैठे हैं, बिक्री बट्टा है नहीं है, और टैक्स इतने कर दिए मेरे साहब। हर चीज़ महंगी हो, चीज़ महंगी हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये कोरोना के बाद हुआ? कोरोना के बाद बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई कोरोना के बाद। अब महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, या अब सरकार का बदलाव आना चाहिए वैसे। अब आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम फूल मोहम्मद है। जो मोदी सरकार है आपको लगता है कि बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया लगती है तो बता दें 5-6 काम, या कुछ कमी लगती है तो आप कैमरे के सामने बता दें कि भैया ये दुरुस्त कर लो। ये हम बिहार के रहने वाले आदमी हैं। बिहार में भी तो है पूरी लहर, चुनाव पूरे देश के हैं। चुनाव का हम लोग इतना बेरोजगार है, ये हम लोग का कोई भी अभी तक रोजगार का भी हम लोग का मुद्दा नहीं मिला है। हमारे मुसलमान कैंटीन में हम लोग 300 घर है, वही हम लोग वहाँ से आते हैं चूड़ी खरीदने के लिए फिरोजाबाद, और यहाँ से बड़ी दुख से ले जाकर वही रोजी रोटी हम लोग को कोई धंधा चाहे सरकारी कोई योजना भी नहीं मिलता है। हम लोग को कोई इंदिरा आवास भी चाहे कोई सरकारी हम लोग को कोई बिहार में आज तक कुछ मिला नहीं है। भारत का मुसलमान क्या चाहता है? अभी तक जो फैसले लिए गए सही लगते हैं आपको? हम लोग का भारत का मुसलमान यही चाह रहा है कि हम लोग का बच्चे का शिक्षा चाहिए, हम लोग का जो बेरोजगार है रोजगार चाहिए, हम लोग का जो है मदरसा नहीं है बिहारों में, हम लोग का बच्चे के पढ़ने का बहुत दिक्कत हो रही है, ज़मीन नहीं है। सरकार ऊपर करे कि बच्चा सब पढ़े आगे विकास के काम करे, दूसरा क्या है। हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाला है। जी जी जी। तो फिलहाल बिहार से आए जनाब ने क्या कुछ फरमाया, और यूपी में भी आपने देखा किस तरीके से चीज़ें हैं, और ये जो रोज़गार था वो अपनी चरम सीमा पर था। आज से यानी कि 5-6 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ग्राफ लगातार डाउन जा रहा है और फैक्ट्रियाँ महज 15 के करीब रह गई हैं। कंपटीशन कहें या फिर और लहजा कहें, ये सब चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल देखना होगा यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कौन जीतता है और किसे जनता हार का मुँह दिखाती है।